नमस्कार पाइसेस यानी कि मीन राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली यू वर्सेस देम की रीडिंग। सबसे पहले बोलूँगी कि चैनल में न्यू है, चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आप लोग देन प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए सो दैट आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स मिले। अगर आपको जुलाई टू दिसंबर की रीडिंग सेकेंड हाफ ईयरली की प्रेडिक्शंस देखनी है आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स दे रखे हैं मैंने। ओके सो पाइसेस, अगर आपको वैसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आप लोग जाके मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी मैंने ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन किया है। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को पाइसेस। आज मैं आपको लास्ट में टैरो ऑफ द क्रेडल से कुछ गाइडेंस भी शेयर करूँगी बट एंड ऑफ द सेशन, एंड ऑफ द रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में पाइसेस क्या सोच रहे हैं। रोल्स को रिवर्स कर सकते हैं, सन राइजिंग, मून राइजिंग या फिर राइजिंग साइन के साथ भी देख सकते हैं, एसेंडेंट लॉर्ड के साथ भी देख सकते हैं, एसेंडेंट साइन के हिसाब से देख सकते हैं। बट मेरा मानना ये है कि आप अपने नाम के हिसाब से भी देखना चाहे तो देख सकते हैं, बट लेकिन मून साइन के हिसाब से अगर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके तो कहीं पे भी अगर आपके मून साइन में पाइसियन है या रीडिंग आपके लिए हो सकती है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन यू वर्सेस देम में क्या सोचते हैं आपके बारे में। पर्सन कोई भी हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, कमिटेड, नॉन कमिटेड, लिव इन, जो भी जैसे भी जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं। King of Swords, okay. Page of Pentacles, Two of Cups, okay. Queen of Pentacles, bottom of the deck में oh my god we have got the High Priestess lady High Priestess है हमारे साथ। भाई सतर्क होना पड़ेगा। ओके सो सबसे पहला जो कार्ड आया है किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे आपके कुछ ट्रुथ लेके आ रहा है आपके लाइफ में। मे बी आप किसी पर्सन से डील कर रहे हैं जो कैजुअल आपके साथ कुछ बात करना चाहते हैं, कैजुअल आपके साथ कुछ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। इनके मन में आपके लिए कुछ कैजुअल चीज़ें हैं, लाइक यू नो दे फील फॉर यू, वो आपको बताना चाहते हैं बट बहुत डरते हैं, सच्चाई से डरते हैं। ऐसे नहीं कि एकदम से डरते हैं बट येस थोड़ी मिस्टिकल चीज़ें रखना चाहते हैं, थोड़ा हाइड करके चीज़ें रखना चाहते हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको ये चीज़ें बताएंगे या नहीं बताएंगे। तो उनके दिमाग में आपको लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। मे बी आप लोग वर्क लाइफ में हो, वर्क लाइफ में अलग से काम करते हो, समथिंग लाइक दैट। वहाँ से आप इस पर्सन को मे बी जानते हो, या ये पर्सन ये भी सोचते हैं कि यू नो आप बहुत अबंडेंट हो, आप बहुत फोकस्ड हो अपने काम के ऊपर। आप दोनों में बहुत ही अच्छा एक यूनिटी फॉर्म हो रहा है, देख पा रही हूँ कि अगर आप दोनों में मतलब इट्स अ पॉजिटिव कार्ड ओनली। तो यहाँ पे एक बहुत आप दोनों में बहुत ही यूनिटी फॉर्म हो रहा है। जैसे कभी कभी होता है हमारे में यूनिटी, हम लोग यूनाइटेड नहीं रहते हैं, आपस में रहते हैं बट यूनिटी बहुत कम होती है, काफ़ी कपल्स में देखा जाता है। लेकिन आप लोग यहाँ पे देखिए टू ऑफ कप्स है, मतलब कि आपके पर्सन आपसे यूनिटी में एकदम शेयर एंड केयर करना चाहते हैं। तो आप किसी ऐसे पर्सन से में भी मिल भी सकते हो। आई एम सीइंग कि जो चीज़ें आप फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, जो भी ऑब्स्टिकल आप फेस कर रहे हो, ये पर्सन भी एग्जैक्टली वही ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं। बट एक दो चीज़ें हैं, ये पर्सन थोड़े से शुरू में मे बी इन सब चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहे हैं आप बाहर वालों के साथ या आपके रिलेटिव्स के साथ, समथिंग लाइक दैट। तो वो चीज़ें मुझे थोड़ी दिखाई दे रही है, वो चीज़ मुझे भी थोड़ी बॉदर करी बिकॉज दे वांट टू कीप इट अ सीक्रेट। वो बहुत ज़्यादा यू नो या तो ये आपको पता नहीं है, समथिंग लाइक दैट, कि आपको इसका अवेयरनेस नहीं है कि ये पर्सन एक्चुअल में आपके बारे में, बिकॉज यहाँ पे देखिए हाई प्रीस्टेस है एंड व्हील है, तो कुछ चीज़ें आपके लाइफ में देखिए बदल सकती हैं बट लेकिन नॉट, या तो आपको पता नहीं है, यू डोंट नो कि ये पर्सन आपके बारे में इस तरीके से भी सोच सकते हैं।
एंड जजमेंट के कार्ड के साथ इनको कुछ फैसला लेना है अपनी लाइफ का, जो अब बहुत बड़ा फैसला होगा आपको लेके। मे बी ये पर्सन, मतलब पूरी तरह से नहीं बोल पा रही हूँ, बट दे माइट टेक यू एज योर मैरिज मटीरियल। हालांकि सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट दे माइट टेक यू एज अ मैरिज मटीरियल। हो सकता है आपको एज अ मैरिज मटीरियल देख रहे हैं, बट कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते इन दिस नाइट ऑफ सोल्स के साथ, बिकॉज इस पर्सन को आपके ऊपर कड़ी नज़रें हैं। दे नो यू वेरी वेल कि आप कैसे हो एंड ऑल। तो आप किसी जान पहचान के लोगों में ही किसी को जानते हो, तो मे बी वो चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। टू सम एक्सटेंट मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों की चीज़ें बड़ी सीक्रेट है। मे बी यू डोंट वॉन्ट टू डिस्क्लोज एनीथिंग। बाइसेस, लेट्स सी आप क्या सोचते हो इस पर्सन के बारे में। लेट्स सी पाइसेस, आप क्या सोचते हो इस पर्सन के बारे में। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, द मून, 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों में से उम्र में कोई एक जरा छोटा है, बड़ा है, तो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है। यू आर वेटिंग, यू डोंट वांट टू, आप जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहते हो, बट आप बहुत यू आर वेरी सैड फ्रॉम इनसाइड बीइंग सिंगल। अगर बहुत टाइम से आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है मुझे, बिकॉज सिंगल आप अब रहना नहीं चाहते हो। यू वांट टू कमिट टू समबडी, आप चाहते हो, बट आपके अंदर ना बहुत फियर दिखाई दे रहा है। यू आर फेयरिंग समथिंग, आप बहुत डर रहे हो किसी चीज़ से, किसी पर्सन से डर रहे हो। पता नहीं किस चीज़ से डर रहे हो, क्या चीज़ें हैं जो आपको डरा रही हैं। मे बी फाइनेंस दिखाई दे रहा है, बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस है आपके पास अभी। बहुत डर लग रहा है आपको लग रहा है कि अकेले लाइफ लीड नहीं किया जा रहा। आप में से काफ़ी लोग सिंगल की एनर्जी में हो और अकेले लाइफ नहीं लीड कर पा रहे हो। यू आर वेटिंग फॉर द परफेक्ट पर्सन। चीज़ें ख़त्म हो गई है, कहीं ना कहीं लोगों ने आपको आसपास बैक स्टेप किया हुआ है बहुत ज़्यादा। तो आपके दिमाग में बेसिकली एक एंग्जाइटी, पहले से ही सोच रहे हो आप कि ये हो सकता है, वो हो जाएगा, वो चीज़ें पाइसेस, पता नहीं क्यों सोचते हो आप। मतलब यू आर ओवर थिंकिंग, आप सिचुएशन को बहुत ओवर थिंक कर रहे हो कि अगर ये चीज़ें ऐसी नहीं हुई तो कैसी होगी, फिर कैसे नहीं हुई तो वैसी कैसी हो सकती है। तो इस तरह की एनर्जीज बहुत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा। और मोस्टली आपको जो चीज़ एकदम हिंडर कर रही है वो है आपके फाइनेंसेस। तो चलिए इस ओरेकल में से देखेंगे, फिर क्रैडल से देखेंगे क्या गाइडेंस आते हैं। पहले आर्कएंजल पावर से देखेंगे। This situation no longer serve you. Release your attachment to the outcome. Consider taking a more uplifting approach. सिचुएशन आपको हेल्प नहीं कर पाएंगी पाइसेस। कहीं ना कहीं आप जिस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो या परेशान हो रहे हो, वो सिचुएशन अभी ज़्यादा सोचोगे, परेशान होगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, बिकॉज अल्टीमेटली आपको एक क्लैरिटी में आना है कि आपको क्या करना है। इस पर्सन के को लेकर जो फियर है आपके मन में, मत सोचिए इनके बारे में। चलिए देखते हैं क्रैडल से आपके लिए गाइडेंस, बिग गाइडेंस क्या आते हैं। क्रैडल से देखते हैं आप लोगों के लिए पाइसेस गाइडेंस क्या आते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर पाइसेस फ्रॉम द क्रैडल।
ओके, आपके लिए दो कार्ड्स आए हैं, आपके लिए दो कार्ड्स आए हैं। सबसे पहला जो कार्ड आया है वो है रेजिस्टेंस इवेंट्स, ओके, डोंट रेसिस्ट, लेट द इवेंट अकर, वाओ। दूसरा कार्ड है रेसिस्टेंस सर्कमस्टेंसेस, फेस चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस विथ करेज, कैक्टस का कार्ड है ये। तो यहाँ पे सबसे जो पहला कार्ड आया है रेजिस्टेंस का, वो तो यही बोल रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, आप देख रहे हैं ये सेलिब्रेशन, ये शैंडलियर और ये सब जो कुछ मैरिज टाइप, जैसे मैरिज में हम लोग एंटर करते हैं उस तरह की जो क्या बोलते हैं उसको, जो लगी रहती है पैनल्स वगैरह, वैसी सजी हुई है। मतलब कुछ इवेंट आपके लाइफ में होने वाला है तो उनको होने दीजिएगा, अपनी तरफ से रोकने की कोशिश मत करिए, ओके। हम लोग की एक आदत है, जो चीज़ें होने वाली है उसको रोकने की बहुत कोशिश करते हो, बिकॉज़ आपको फियर होता है, एंग्जाइटी, नर्वसनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है कि ये चीज़ें अगर हो जाएगी तो क्या होगा। दूसरा चीज़ है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस सर्कमस्टेंसेस फेस चैलेंजिंग। तो कुछ चैलेंजेस आपके लाइफ में हैं जिनको फेस कैसे करना है आपको, अभी मैं थोड़ा पढ़ के सुनाती हूँ ये। ओके, तो ये जो सर्कमस्टेंसेस का कार्ड आया है यहाँ पे कैक्टस का, ये बोल रहे हैं दैट द मोर यू रेजिस्ट ऑफ समथिंग इन योर लाइफ, द मोर आर द चांसेस ऑफ हैपनिंग इट टू यू। दिस इज़ द लॉ ऑफ रेसिस्टेंट। मतलब कुछ चीज़ों को, मैंने अभी बोला, कुछ चीज़ों को रोकने की आप जितना कोशिश करोगे अपनी लाइफ में, ये ना हो ना हो ना हो, वो चीज़ें उतनी ही होती हैं, ओके। This law is very direct and wants you to become free of expectations regarding particular situations. They will definitely occur because you ran away from them. You cannot run away from things happening to you. However much you try to resist them, they will occur. So यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिस भी चीज़ों को आप, जिस भी चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहे थे, वो चीज़ें दोबारा आपके पास आ रही हैं। तो कभी भी पाइसेस चीज़ों से भागने की कोशिश मत करिएगा। जितना भागने की कोशिश आप करेंगे उतना पीछे पीछे आपके चीज़ें आएंगी। यहाँ पे अपराइट पोजीशन में इसका मतलब होता है दैट यू विल सी योर सेल्फ इन सच सर्कमस्टांसेस दैट यू ऑलवेज अवॉइडेड। सो इट इज़ एडवाइजेबल दैट यू डोंट रन अवे फ्रॉम समथिंग बिकॉज इट विल डेफिनेटली हैपन टू यू. There is a colorful cactus with thorns symbolizing those uncomfortable circumstances which you want to avoid. Those are the circumstances that pinch you and you don't want to face them. Life is like that sometimes. You want to avoid but cannot. Hence, face your circumstances bravely and courageously. तो कभी कभी पाइसेस क्या होता है कि हम लोग लाइफ में कुछ प्रॉब्लम से डील करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम इस प्रॉब्लम से दूर भाग जाते हैं तो हमारी आधी से आधी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो जाएगी, बस हमें डील नहीं करना है। बट यूनिवर्स हमें ऐसा नहीं बोलते हैं, यूनिवर्स हमें, भगवान हमें ऐसे नहीं बोलते, हमें ये यूनिवर्स बोलते हैं कि जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है वो आपको डट के सामना करना होगा। बिकॉज अगर आज आपने ये प्रॉब्लम से भागे हो तो कल फिर से वो प्रॉब्लम दोबारा आपके पास आएगी, और अभी जो प्रॉब्लम्स आपके पास आ रखी हैं पाइसेस, वो इनवेरिएबली आपके पास आएगी ही आएगी, क्योंकि आप पहले भी भागते थे इन सब चीज़ों से, तो अब आप भाग ही नहीं पाओगे अभी, बिकॉज यू हैव टू फेस द ट्रूथ। आपको फेस करना पड़ेगा और आपको यूनिवर्स कह रहा है ब्रेवली फेस करिए, मोरोस होके, निराश होके फेस करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू फेस दीज सर्कमस्टांसेस इन अ वेरी ब्यूटिफुल मैनर। क्योंकि कलरफुल कैक्टस क्या है कि हम एक चीज़ को देख रहे हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है और बहुत तकलीफ़ हो रही है, दुख हो रहा है कि भैया इस तरीके से कैसे चलेगा काम, लेकिन काम तो करना पड़ेगा ना। हम ये नहीं बोल सकते कि आज हम ये प्रॉब्लम्स नहीं देखेंगे, बिकॉज हमें नहीं देखना है, इससे भाग जाओ, प्रॉब्लम से भाग जाओ या लोगों से भाग जाओ या कुछ पर्टिकुलर टॉपिक है जो बार बार आपको ट्रॉमा देती है तो उससे भाग जाओ। तो आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं, किसी से भागना नहीं है, आपने डट के सामना करना है।
तो अगर कोई बोलता है कि आप कहीं भाग जाओ तो ऐसा नहीं है। आपको उस पर्सन से बात करनी है, डट के सामना करना है कि यस बताइए क्या प्रॉब्लम है, बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और इन चीज़ों को सॉल्व करते हैं। बट अगर भागते ही रहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, भाग जाते हैं, सबसे सिंपल तरीका है भागना, तो चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाएंगी। इनफैक्ट उससे बड़ी चुनौतियां आपके पास आएंगी और तब आप उसको सहन नहीं कर पाओगे, तब आप उसको ले नहीं पाओगे कि अरे यार अब क्या करें, तो बहुत बड़ा वो आ गया प्रॉब्लम। तो इसलिए अभी से प्रैक्टिस करनी है आपको ये चीज़ें, कुछ भी हो आपकी लाइफ में, यू हैव टू बियर विद इट। ओके, तो ये थी आपकी यू वर्सेस देम की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई विद लॉट्स ऑफ गाइडेंस। पसंद आई तो चैनल को बढ़िया से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए मुझे कि कैसा लग रहा है आपको रीडिंग। कमेंट सेक्शन अभी ऑफ किया हुआ है मैंने, बट व्हेन आई ओपन अप आप लोग मुझे लिख सकते हैं या फिर आप पोस्ट में लिख सकते हैं हाउ डू यू लाइक माई रीडिंग। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, मेल ID मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, बाय।